गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 13 जून 2024। 13 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपका आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटों पर जीत दर्ज कर 24 साल बाद सत्ता में लौटी है। वह 4 बार विधायक रह चुके और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। नवीन पटनायक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के, प्रेम सिंह तमांग जो हाल ही में सिक्किम के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को जनरल मनोज पांडे से सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को 18 सितंबर 1984 को 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सेना मुख्यालय में उप प्रमुख के रूप में भी काम किया है और हिमाचल प्रदेश में 9वीं कोर का नेतृत्व भी किया है। तो ये मनोज पांडे जी का स्थान लेंगे। अनिल चौहान की बात करें तो अनिल चौहान कौन है? वर्तमान में CDS प्रमुख हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान है। कृष्ण स्वामीनाथन, ये हाल ही में रिसेंटली न्यूज में था, ये इंडियन नेवी के उप प्रमुख बने थे, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। देखते हैं अगला प्रश्न। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भारत। पहले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में यह फैसला लिया है। यह टूर्नामेंट दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की ने इस बात पर खुशी जाहिर की। इसके अलावा भारत में 2025 में ही BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो गुवाहाटी शहर में आयोजित किया जाएगा। चीन की बात करें तो चीन में हाल ही में विश्व तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया। जापान की बात करें तो जापान में हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, कोबे जापान में। थाईलैंड से आप रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी बैडमिंटन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह खिताब जीत लिया। कौन सा? थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीत लिया सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा का अनावरण किया है? तो एयर लोरा का अनावरण किसने किया है? आपका आंसर हो जाएगा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एयर लोरा का अनावरण किया है, जो लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का एक हवाई लॉन्च संस्करण है। उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत नेविगेशन, एंटी जैमिंग क्षमताएं हैं और यह चरम स्थितियों में काम कर सकता है। एयर लोरा में एक मजबूत वारहेड, उच्च मिशन सफलता दर है और इसे विभिन्न हवाई प्लेटफॉर्मों में एकीकृत किया जा सकता है। इसकी सुपरसोनिक गति
90 डिग्री का हमला कोण अच्छी तरह से संरक्षित लक्ष्यों के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इजराइल, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसे यूएन द्वारा ब्लैक लिस्ट में की सूची में शामिल किया गया। हमास को भी किया गया था। रूस ने भी अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा को लॉन्च किया। इसके अलावा अंगारा 5A जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको लॉन्च किया था। यूएसए ने हाल ही में अपने मिनटमैन 3 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसे लॉन्च किया। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल को सफल परीक्षण किया। इसके अलावा क्रिस्टल मेज 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसे भी भारत द्वारा भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 किस संगठन की पहल है? तो हाल ही में AIM अटल इनोवेशन मिशन ICD के वाटर चैलेंज 4.0 किस संगठन की पहल है? सो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग AIM ने भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण पहलों को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें है पहला AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 और दूसरा है इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक का 5वां संस्करण लॉन्च किया। भारत के SDG उद्यमों पर प्रकाश डालती है। इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के सहयोग से वाटर चैलेंज का उद्देश्य अभिनव समाधानों के माध्यम से जल मुद्दों को संबोधित करना है। प्रतिभागी वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और कोपेनहेगन में डिजिटल टेक समिट में अपने काम का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें स्थिरता और डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुश्री सुमन बेरी। और इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। कृषि मंत्रालय जो हाल ही में नए कैबिनेट का गठन किया गया, कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्रालय सो कृषि मंत्रालय बने हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री हैं वही पुराना धर्मेंद्र प्रधान। और पर्यटन मंत्री की बात करें तो पर्यटन मंत्री नए बने हैं, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया है? तो मध्य प्रदेश के कौन से बाघ अभयारण्य में ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ एक नए दुर्लभ 4 सींग वाला एक मृग की खोज की गई है। सो आपका आंसर हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग जिसे चौसिंघा के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे पहले नौरादेही अभयारण्य कहा जाता था, में देखा गया है। सबसे छोटा एशियाई मृग टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस भारत और नेपाल में पाया जाता है। यह मृग शुष्क पर्णपाती जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहां घास या झाड़ियां होती है। 4 सींगों से पहचाने जाने वाले ये मृग केवल नर ही पालते हैं। इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व ये तीनों MP में हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात हो रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भी? मोहन यादव। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? सो आपका आंसर हो जाएगा 129। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत 2 पायदान फिसल कर 129वें स्थान पर आ गया है, जबकि आइसलैंड शीर्ष पर है। इस गिरावट का कारण भारत में महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तिकरण में कमी है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान अंतिम स्थान पर है। इस गिरावट के बाद भी भारत ने माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और राजनीतिक सशक्तिकरण में मजबूत लैंगिक समानता प्रदर्शित की है और पिछले 50 वर्षों में महिला तथा पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की संख्या के मामले में 10वें स्थान पर प्राप्त किया है। 10 से हम रिलेट कर सकते हैं विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स, विश्व अपराध विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां था। 126वें की बात करें तो हाल ही में विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान है 126वां। 134 की बात करें तो ये HDI मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां रहा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव किया। सो आपका आंसर हो जाएगा घाना। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत एक प्रस्ताव से प्रभावित थी। यह प्रस्ताव अफ्रीकी देश घाना द्वारा पेश किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार 7 जून 2024 को इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। प्रस्ताव का लक्ष्य क्या है? क्वांटम विज्ञान के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य युवाओं को विशेषकर विकासशील देशों में क्वांटम विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है। ब्राज़ील से रिलेट कर सकते हैं हम। ब्राज़ील में हाल ही में फीफा द्वारा महिला विश्व कप 2027 का मेज़बानी करेगा, महिला फीफा विश्व कप। मलावी, ये भी न्यूज़ में रहा हाल ही में। यहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा, जिनका एक विमान दुर्घटना में इसका निधन हो गया। इजराइल का प्रधानमंत्री है कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल को यूएन के द्वारा हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं? ज्योति विज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की ने ज्योति विज को अपना नया महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। ज्योति विज वर्तमान में फिक्की में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। उन्होंने 1988 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में 1990 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनीस शाह। फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जयश्री दास वर्मा की बात करें तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा। इन्हें हाल ही में फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मौसमी चक्रवर्ती, इन्हें हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अनीस शाह जो वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, ये आज का इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू।
तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। एन चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। भजन लाल शर्मा की बात करें तो ये राजस्थान के सीएम है। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पिछले होमवर्क शीट के प्रश्न पर। सो फटाफट देखते हैं इनका आंसर। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? सो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। गोडलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? सो आपका आंसर हो जाएगा सिद्धलिंग पट्टना शेट्टी। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ 2024 का? सो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश। हाल ही में किसने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर 2024 लॉन्च किया? सो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। सो चलते हैं फ्रेंड्स आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें आपका आज का सेशन कैसा लगा। यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।